ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो चक नोलैंड के जीवन पर फिल्माई गई है। वो 4 सालों तक एक आइलैंड पर फंस जाता है और कैसे अपने आप को इन 4 सालों तक बचाता है और कैसी मुसीबतें उसे इन 4 सालों में झेलनी पड़ी। तो शुरू करते हैं कास्ट अवे। कहानी शुरू होती है और हम चक को देखते हैं। वो फेडेक्स कंपनी में काम कर रहा होता है और लोगों को समय की कीमत समझा रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टाइम की वजह से कभी भी उसका कुरियर लेट हो जाए। वो टाइम का बहुत बड़ा पाबंद था, इसी कारण से लोग उसकी प्रशंसा करते थे। चक को अपने काम के सिलसिले में बाहर कंट्रियों में फेडेक्स की शाखाओं में जाना पड़ता था ताकि पार्सल डिलीवर में कोई समस्या न आए। वो एक लड़की को भी पसंद करता था, उसका नाम कैली था। दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन चक को फेडेक्स कंपनी के किसी बहुत जरूरी काम के लिए मलेशिया जाना था। वो कैली को वहां जाने के लिए मना लेता है। कैली मान जाती है। वो चक से कहती है न्यू ईयर तक जरूर आ जाना, पास ही क्रिसमस भी आने वाला था, इसीलिए दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। कैली चक को एक घड़ी देती है, उसमें कैली की फोटो लगी होती है जो कि चक को बहुत ज्यादा पसंद आती है। यहाँ पर चक अपने आगे का सफर एक प्लेन के साथ तय करने के लिए निकल पड़ता है। प्राइवेट प्लेन होने की वजह से उसमें केवल 4 ही लोग सफर कर रहे थे। अब उनका जहाज पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रहा था, तभी उनका संपर्क टूट जाता है और वहाँ बहुत भयंकर तूफान आ जाता है। तूफान की वजह से वो जहाज समुद्र में क्रैश हो जाता है। बाकी 3 लोग वहीं मारे जाते हैं, लेकिन चक बच जाता है क्योंकि उसे समुद्र में एक लाइफ बोट ने बचा लिया था। रात भर तूफान में फंसे होने के बाद तूफान चक को एक फिरान द्वीप पर धकेल देता है। जब चक की आँख खुलती है तो वो अपने आप को अकेला पाता है। वहाँ द्वीप पर और कोई नहीं था। चक मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन नीले समुद्र और घने जंगल के अलावा वहाँ उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो द्वीप पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिख देता है और निराश होकर बैठ जाता है ताकि कोई भी उसे देखकर चक को बचा सके। चक के साथ फेडेक्स कंपनी के कुछ पार्सल भी बहकर वहां आ जाते हैं, लेकिन चक के काम की कोई भी चीज उसमें नहीं मिलती। तभी चक को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दरअसल वो उस नारियल की आहट थी जो पेड़ से नीचे गिर गया था। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए वो बहुत सारे नारियलों को इकट्ठा कर लेता है ताकि उन्हें तोड़कर पानी पी सके। लेकिन नारियल को तोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो आसानी से टूटने वाला नहीं था। कड़ी मेहनत करने के बाद वो एक पत्थर की मदद से नारियल को तोड़ देता है और नारियल पानी से अपनी प्यास बुझाता है। इसके बाद चक को अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ वो आसानी से सो सके और तूफान में उसका बचाव हो सके। इसलिए चक वहाँ ऐसी जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो वहाँ आसानी से रह सके। उसे वहाँ एक जगह मिल जाती है। जब वो वहाँ वापिस आता है तो नकुले पत्थर उसके पैर में चुभ जाते हैं और उसके पैर से खून बहना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसके पास जूते भी नहीं थे, इसलिए वो अपनी पैंट फाड़कर उसे पैर पर लपेट देता है। उस द्वीप पर चक को एक बहुत ऊंची चोटी दिखाई देती है। वो उस चोटी के ऊपर जाता है ताकि अपनी लोकेशन का सही से पता लगा सके। जब चक उस चोटी से नीचे देखता है तो उसे वहाँ कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो भागकर उसके पास जाता है। जब चक उसे देखता है तो ये उसी पायलट की बॉडी थी जो चक के साथ उस प्लेन में था, जिसकी मौत प्लेन क्रैश में हो गई थी। चक उसे पानी से बाहर निकालकर दफना देता है, लेकिन उसे दफनाने से पहले चक उसके जूते और टॉर्च ले लेता है जो कि उसके बहुत काम आने वाली थी। चक को अब उस टापू पर बहुत दिन हो गए थे। एक दिन सुबह पत्तों पर ओस का पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाता है। जो रात में पत्तों पर ओस जम गई थी, वो उस पानी को इकट्ठा करना भी सीख गया था। अब उसे नारियल से पानी इकट्ठा करने का तरीका भी आ गया था। खाने के लिए चक मछली को पकड़ना भी सीख गया था। वो एक लकड़ी की मदद से मछली को पकड़ता है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होता। रात हो जाती है और चक सो जाता है। अचानक जब रात में चक की आँख खुलती है तो दूर समुद्र में चक को एक शिप दिखाई देती है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि वो शिप बहुत दूर थी। तभी चक अपनी बैटरी से उन्हें इशारा देता है, लेकिन वो शिप इतनी दूर थी कि ना तो वहाँ तक चक की आवाज पहुँच सकती थी और ना ही शिप चक को देख सकती थी। इसीलिए अगली सुबह चक अपनी लाइफ बोट लेकर समुद्र में निकल पड़ता है ताकि वो उस शिप तक पहुंच सके और उसकी जान बच सके जो उसने रात के अंधेरे में समुद्र में देखी थी। वो अब आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन लहर उसे पीछे धकेल देती है। चक फिर से आगे बढ़ने की दूसरी कोशिश करता है, फिर से लहर उसे पीछे धकेल देती है। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। तभी एक बहुत बड़ी लहर चक की बोट से जोर से टकराती है और उसकी बोट को पलट देती है और चक भी समुद्र में गिर जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो समुद्र से बाहर निकल जाता है और अपने घाव को कपड़े से ढक लेता है क्योंकि चक के पैर से बहुत सारा खून भी बह रहा था।
तभी वहाँ बहुत तेज बारिश आ जाती है और चक बारिश से बचने के लिए पत्थरों के बीच में बनी गुफा में पहुँच जाता है। वहाँ बारिश का पानी पत्थरों के बीच से आ रहा था और एक गड्ढे में जमा हो जाता है। वो उस पानी को पी लेता है और वहीं सो जाता है। यहाँ पर चक की बैटरी भी जली रह जाती है जो उसे पायलट की बॉडी से मिली थी। सुबह उसकी आंख खुलती है और वो अपनी बैटरी को चेक करता है, लेकिन अब वो रोशनी नहीं दे सकती थी क्योंकि रात में जलने की वजह से उसका सेल खत्म हो जाता है। चक का जख्म भी अब सूख चुका था। अगली सुबह हम चक को वहाँ से बाहर आते हुए देखते हैं। चक अपने पास रखे हुए फेडेक्स कंपनी के बहुत सारे बॉक्सों को खोलता है। उसमें से एक बॉक्स से चक को एक वॉलीबॉल मिलती है और उसके साथ एक कार्ड भी था जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा था और वो एक संदेश भी दे रहा था, दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज है तो वो है दुनिया। दूसरे बॉक्स में उसे कुछ जूते और ड्रेस मिल जाती है। उस ड्रेस में लगी जाली से चक मछली पकड़ता है और जूतों पर लगे हुए मेटल से वो लकड़ी की एक नोक बनाकर अपने खाने के लिए केकड़ों का इंतजाम करता है, लेकिन वो उसे कच्चा नहीं खा सकता था क्योंकि इससे उसे बीमारी का खतरा बना रहता था। वो बीमारी से यहाँ मरना नहीं चाहता था, इसलिए चक एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर घिसकर आग लगाने की कोशिश करता है। दरअसल ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे पुराने समय में लोग आग जलाया करते थे। बहुत सारी कोशिशें करने पर भी आग नहीं जलती। चक फिर से दिमाग लगाता है और नारियल के बारूदे को एक साथ इकट्ठा करके उसमें आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से आग नहीं जलती और उसका हाथ भी घायल हो जाता है। वो सारा सामान फेंक देता है क्योंकि अब चक बहुत ज्यादा निराश हो गया था। तभी हाथ से उसके खून निकलना भी शुरू हो जाता है। वो उससे एक गुड्डा उस बॉल पर बना देता है जो उसे फेडेक्स कंपनी के बॉक्स से मिली थी और उस बॉल को अपने सामने रखकर फिर से आग जलाने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं वहाँ धुआं निकलना शुरू हो जाता है और आग जल जाती है, जिसे देखकर चक को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि उस आग से वो खाना पका सकता था और उसे खा सकता था। यहाँ पर चक बहुत टाइम से नारियल खाकर जिंदा रहता था। इसके साथ ही द्वीप पर चक का एक दोस्त भी बन जाता है जो कि वो बॉल थी, क्योंकि चक उसे अपना दोस्त समझकर उस बॉल से बातें किया करता था। अब चक का एक दांत बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। वो अपने दांत को तोड़ देता है जिससे चक को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसी के साथ ही चक वहाँ बेहोश हो जाता है। अब उसे उस टापू पर पूरे 4 साल हो गए थे। वो बिल्कुल जंगली सा लगने लगा था। उसके बाल भी बहुत बढ़ गए थे और दाढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। एक रात जब चक सो रहा था तो उसे बाहर से किसी चीज की बहुत तेज आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है, उसे वहाँ एक मेटल का सीट उस समुद्र में मिलता है। वो उसे बाहर निकाल कर ले आता है। अब वो इस सीट को देखकर आइडिया लगाता है शायद अब चक उस टापू से बाहर निकल सकता था। अब चक ने उस बॉल का नाम भी रख दिया था। उसका नाम विल्सन था क्योंकि चक उससे बातें किया करता था। यहाँ केवल वो बॉल ही थी जिससे चक बात कर सकता था। वो वहाँ बड़े बड़े नारियल के पेड़ काटकर उससे एक नाव की तरह बना लेता है जिसे हम बेड़ा कहते हैं। वो उस मेटल सीट को अपने बेड़े के ऊपर लगा देता है ताकि जब हवा का रुख बदले तो वो समुद्र में निकल सके। एक दिन फिर से चक की उम्मीद की किरण जागती है और हवा अपना रुख बदल लेती है। चक अपनी नाव लेकर वहाँ से समुद्र में निकल पड़ता है। बड़ी बड़ी लहरें उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहते हैं हौसले बुलंद होने चाहिए, मंजिलें अपने आप मिल जाती है। वो उस टापू को छोड़कर अपने दोस्त विल्सन के साथ समुद्र में बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन यहाँ उसका सफर खत्म नहीं हुआ था क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है और वो कैसे जाएगा। उसकी वोट पर इकट्ठा हुआ पानी और समुद्र से मछली मारकर चक अपने खाने की पूर्ति करता था। एक रात भयंकर तूफान आता है और उसकी बोट से वो सीट उड़ जाती है। सुबह होने पर उसका दोस्त विल्सन भी पानी में गिर जाता है जिससे वो बातें किया करता था। चक पानी से उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो चक की पहुंच से बहुत दूर हो गया था और कुछ ही देर में उसकी आंखों से ओझल भी हो जाता है जिसका चक को बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। वो उससे पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि विल्सन ही उसका एकमात्र दोस्त और सहारा था जिससे वो लंबे समय से बातें कर रहा था। अंधेरा होने पर चक सो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुलती है और उसके सामने एक बहुत बड़ी शिप होती है। वो उसे हाथ का इशारा करता है और बेहोश हो जाता है। 4 हफ्ते बाद हम फिर से चक को देखते हैं। वो आज कैली को ही याद कर रहा था और उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन आज उसकी शादी भी हो गई है और उसकी एक बच्ची भी है। चक कैली को मिलने उसके घर जाता है क्योंकि वो आज भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। चक कैली को गले से लगा लेता है और इमोशनल हो जाता है, लेकिन अब साथ नहीं रह सकते थे क्योंकि कैली का एक परिवार था। चक कैली को वो घड़ी भी वापस कर देता है जो कैली ने उसे गिफ्ट की थी। वो कहता है ये परिवार की विरासत है और उसे परिवार में ही रहने दो। वो कैली की एक फोटो अपने पास रख लेता है। इसके बाद कैली चक को उसकी कार भी दिखाती है जिससे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी।
कैली गाड़ी की चाबी चक को दे देती है। चक गाड़ी लेकर वहाँ से आगे की ओर चलता है, लेकिन कैली भागकर वापस चक के पास पहुँच जाती है। चक भी गाड़ी से उतरकर उसे गले लगा लेता है। वो चक को कहती है, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे और तुम आ गए। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे को कभी भूलना भी नहीं चाहते थे। कैली चक के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। वो चक के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार को नहीं छोड़ सकती थी। इसके बाद चक अपने दोस्त को कहता है कि इससे अच्छा तो मैं वहीं मर जाता, और मैंने सोचा भी ऐसा ही था। मैंने एक बार रस्सी बनाई और खुद को फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई। वहाँ मेरे बस में कुछ और नहीं था। मैं वापस आया क्योंकि मुझे उम्मीद थी मैं दोबारा कैली से मिलूंगा, लेकिन मैंने फिर से उसे खो दिया। एक बार फिर से एक नई सुबह होती है और वो एक पार्सल को डिलीवर करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उस बॉक्स पर एक नोट लिखा होता है, इस पार्सल ने मेरी जान बचाई, थैंक यू। नीचे लिखा था चक नोलैंड। उसे वहाँ रखकर चक वापस निकल जाता है। रास्ते में रोड पर गाड़ी रोककर वो ये तय करने की कोशिश करता है कि अब उसे कहाँ जाना है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उसे चारों तरफ जाने का रास्ते के बारे में बताती है। उस लड़की की गाड़ी के पीछे भी वही निशान था जो उस पार्सल पर था, और ये वही लड़की थी जिसके घर चक वो पार्सल डिलीवर करके आया था। अब चक समझ चुका था उसे कहाँ जाना है। वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।